जगन्नाथ देव का रथ यात्रा 5वां बरस हिसार शहर से हो रहा। भगवान चैतन्य महाप्रभु आज से 530 साल पहले भविष्यवाणी किया थे कि दुनिया का हर शहर, हर गांव, हर देश में आदमी लोग भगवान कृष्ण जी, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण बलराम, इसको नाम कीर्तन करेगा। उसका वाणी को वास्तव रूप देने के लिए कृष्ण कृपा सी मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी इस्कॉन का प्रतिष्ठाता आचार्य इसका सारा दुनिया में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किया था उसका वास्तव रूप दिया। और हम लोग उनका अनुगामी है, उनका शिष्य प्रशिष्य। उसका इच्छा को पूर्ण करने के लिए हिसार शहर में 5 साल तक ये रथ यात्रा कर रहा और आदमी लोग इसमें सहयोग दे रहा। इसका फल शास्त्र में लिखा है, भगवान जगन्नाथ को जो सेवा करेगा, उसको शोभा यात्रा करेगा, उसको दर्शन करेगा, प्रसाद लेगा, रस्सी खींच के उनके रथ को आगे ले जाएगा तो निश्चित वे संसार का बंधन से मुक्त होके भगवत धाम वापस लौटेगा। तो हम देख के खुशी है ये सारा हिस्सा शहर का आदमी इसको जगन्नाथ को स्वागत कर रहा हमारा रथ यात्रा में। आपको बहुत धन्यवाद, आप ये प्रचार कर रहा, इसमें सहयोग कर रहा। हरे कृष्णा। इस रथ यात्रा में गुरुजी कितने लोग एकत्रित हुए हैं? कितने लोग एकत्रित हुए आप देखिए, 3 दिन बांटते रहेगा। यात्रा का शुभ आरंभ कहाँ से कहाँ तक है? आप बता दो। आप बताएं प्रभु। हमारा शोभा यात्रा जगन्नाथ मंदिर में शुरू है और जगन्नाथ मंदिर में सेक्टर 15 986 में अंत है। सबका भंडारा है, सब आइए भगवान की प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद कर लीजिए, सब आइए। ये जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगा, शायद 2 घंटा बाद 8:30 करीब 9 ये पहुंच जाएगा। और सबको स्वागत है आपको यह हिस्सारवासी के आके प्रसाद लेना। हरे कृष्ण, भगवान का कृपा लेना और शुद्ध हो जाना, भगवान धाम चला जाएगा भक्त बन के। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। अपना परिचय दें। मैं नितिन छाबड़ा फ्रॉम इस्कॉन वृंदावन मंदिर। एक्चुअली ये यात्रा श्री जगन्नाथ यात्रा है। जगन्नाथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? मेन जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ था महाभारत के बाद, तब वृंदावन से लोग आए थे इनको अपने साथ लेने के लिए कि आप वापस वृंदावन में आओ, आपने द्वारिका नहीं जाना। तो ये जब वो लेने आए तो भगवान का ये स्वरूप जो जगन्नाथ जी हैं, ये स्वरूप भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा रानी का है, जो तीनों ब्रदर भाई बहन थे। ये वापस जो ये रथ खींच रहे हैं, हम कहने का मतलब है कि ये वृंदावन वासी खींच रहे हैं, इनको वापस हमारे वृंदावन में आओ, ये आपने द्वारिका नहीं जाना। उसमें भगवान इतने विभोर हो गए कि भगवान कृष्ण, सुभद्रा, कहने का इतने दयनीय हो गए भगवान, उनका इतना उन्होंने, ये वृंदावन वासियों ने उनको इतना वो प्यार दिया या इतने मोह में हो गए कि उनका स्वरूप दयनीय ऐसा हो गया, भगवान की वेशभूषा ऐसी होगी उनकी दया भाव को देख के, और इतने वो अपना दर्द को छुपाते छुपाते भगवान ने उनका जो फेस है जगन्नाथ के रूप में आ गया। जो भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का ये उनका रूप है, एक दयनीय भाव में प्रेम भावना का रूप है ये। और ये तभी निकाली जाती है कि
वृंदावनवासी कहते हैं आप हमारे घर वापस आओ, वृंदावन में रहने, आपने द्वारिका नहीं जाना। ये जी जो श्रद्धालु रस्सियों को पकड़ के खींच के रथ को लेके जा रहे हैं, इसके पीछे भी क्या कोई कारण है? ये वृंदावनवासी है, मान लो जी वृंदावनवासी भगवान श्री कृष्ण को, सुभद्रा माने को, श्री बलराम को वापस वृंदावन की तरफ खींच रहे हैं कि आपने वापस आके वृंदावन में वास करो। उसका प्रतीक है, उसको दिखा रहे हैं, हाँ, दर्शा रहे हैं, बस दर्शा रहे हैं। और ये रथ यात्रा निकालने का कोई समय होता है सर? ये रथ यात्रा ये एक्चुअली क्या है कि हर इस्कॉन मंदिर में देखो ये हर तरह उत्सव मनाया जाता है भगवान का। वैसे मेन रथ यात्रा तो भगवान जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है, उड़ीसा में मेन उनका मंदिर वहाँ है। बट ये अपना बस भाव दिखाने के लिए भगवान को एक बार साल में अपने यहाँ उत्सव बनाते हैं। जैसे रामनवमी के बाद, जैसे रामनवमी गई है पीछे लास्ट वीक, उसके बाद इन्होंने ये उत्सव मनाया जाता है। तो क्या सर ये रथ यात्रा आज हिसार में मनाई जा रही है और भी जगह बनाई जा रही है? नहीं, एक्चुअली टाइम टू टाइम हर जगह मनाई जाती है। जैसे इनके जहाँ भी सेंटर्स हैं, करनाल में हैं, जैसे अभी कुछ ये जो गुरुजी आए हुए हैं मायापुर से आए हुए हैं, कोलकाता, ये मायापुर कोलकाता की साइड से, कोलकाता की साइड पड़ता है मायापुर एक शहर, वहाँ पे इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। वहाँ ये वहीं पे रहते हैं और ये ब्रह्मचारी हैं। और इनकी ये जो इस्कॉन के मेन गुरु हैं प्रभुपाद जी, उनके ये मुख्य शिष्य थे जिनका आप इंटरव्यू ले रहे थे, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है, जिन्होंने विदेशों में जाकर इस्कॉन की स्थापना की, ये उनके शिष्य थे। ये आगे शिष्य बना के अपना इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पीताम्बर दास है। सर आज ये जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सबको ही भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारा वैदिक संस्कृति है जिसमें सबको भगवान की कृपा सबके लिए ओपन है, सबके लिए खुली है। भगवान जगन्नाथ पूरे जगत के नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं, तो भगवान स्वयं सबको दर्शन देते हैं। और भगवान के शुद्ध भक्त यहाँ पर प्रकट हैं, स्वयं श्रील सुभग स्वामी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, उनके शिष्य हैं। महाराज भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको प्रसाद बांट रहे हैं, सबको भगवान का संदेश बांट रहे हैं, भगवान के दर्शन करने का सबको मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है सबके लिए, सब प्रकार का सौभाग्य आता है इससे। ये यात्रा सर कहाँ से प्रारंभ हो रहा है और कहाँ तक चलेगा ये यात्रा? ये यात्रा यहाँ पे सेक्टर 15 में एक हमारा प्रचार केंद्र है, हरे कृष्णा प्रचार केंद्र, और यहाँ से ये प्रारंभ हुई है और यहाँ के मार्केट प्लेसेस से होते हुए फिर वहीं पे समाप्त होगी। जी सर इस यात्रा के पीछे आपका मतलब क्या प्रतीक रहता है, क्या उद्देश्य रहता है? इस शोभा यात्रा के पीछे उद्देश्य एक ये है, मुख्य उद्देश्य है विश्व में सब जगह विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना, ताकि सब लोग भगवान को केंद्र में रख के सब प्रकार का वैर विरोध और दुर्भावनाओं से मुक्त हों और भाईचारे की भावना से एक साथ मिल के भगवान का गुणगान कर सके और अपने मनुष्य जीवन को भी सुख शांति से जी सके। आप कहाँ से हैं सर? मैं वृंदावन से हूँ। आप वृंदावन से यहाँ हिसार में इस जगन्नाथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए हुए? जी बिल्कुल, विशेष इसी उत्सव के लिए आए हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कहाँ हैं सर? आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण ज्योति दास है। जी। मैं हिसार में श्री जगन्नाथ मंदिर में सेवा करता हूँ और मैं वैसे वृंदावन से हूँ। सर ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है आज जगन्नाथ जी की, इसमें आप सभी लोग एकत्रित हुए और बहुत ही जोश और उत्साह के साथ देखा जा रहा है कि सभी लोग यहाँ पे लगे हुए, इसमें लोग सम्मिलित हुए हैं और एक अलग ही साहस प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है सर। जरा इसके बारे में बता दीजिए जरा दर्शकों को हमारे। तो जी हाँ, ये जगन्नाथ रथ यात्रा ये बहुत पहले से ये हो रही है। ये बहुत सतयुग से ये जगन्नाथ जी जो हैं हमारे पूरी धाम में हैं और श्रील प्रभुपाद जी जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संघ के संस्थापक आचार्य रहे हैं, उन्होंने पूरे विश्व में इस रथ यात्रा का फैलाया। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका में ये रथ यात्रा शुरू की और धीरे धीरे ये भारत के विभिन्न शहरों में फैला। हम लोग जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी की कृपा से आज ये विश्व के सभी प्रमुख नगरों में होती है और हमारे हिसार में भी ये चौथी बार रथ यात्रा है। अभी 7 दिन पहले भी हमने एक रथ यात्रा मनाई थी और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि श्री प्रभुपाद जी के ही जो शिष्य हैं, वरिष्ठ शिष्य श्री सुभग स्वामी गुरु महाराज, वो आए हुए हैं और वो इस रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। वो 2019 में भी आए थे और इस बार फिर से वो इस रथ यात्रा में आए हैं। तो ये हिसार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री सुभग स्वामी गुरु महाराज जी इस रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं। इस रथ यात्रा में सर कहाँ से लोग एकत्रित हुए हैं? इस रथ यात्रा में भारत के अलावा
दूसरे जो देश हैं जैसे कि इटली हुआ, स्पेन हुआ, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। इसके अलावा भारत के लगभग हर प्रांत से यहाँ पर उपस्थित है, जैसे उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा के तो कई भक्त ही हैं, चूँकि ये लोकल रथ यात्रा है, हरियाणा के तो कई लोग हैं ही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश हुआ और छत्तीसगढ़ हुआ, माने लगभग भारत के सभी शहरों से लोग आए हुए हैं। इस रथ यात्रा जिस तरह की बताए आपने कि देश विदेश से भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने खुद के देश से भी बहुत लोग हैं और मतलब हर समुदाय से लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये रथ यात्रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि मतलब ये क्या संदेश देता है, मतलब इस तरह आप ये रथ यात्रा भाईचारे का संदेश देता है, ये विश्व बंधुत्व का संदेश देता है कि हम सभी जगन्नाथ जो हैं जगत के नाथ हैं। किसी ऐसा नहीं विशेष समुदाय के नाथ हैं, ये हिंदू नाथ नहीं है, ये मुस्लिम नाथ नहीं है, ये समस्त जितने जीव जंतु सबके नाथ हैं जगन्नाथ। इसी के लिए ये रथ यात्रा यही बताया जा रहा है कि हम सबके नाथ जो हैं एक ही हैं, वो है जगन्नाथ। सर जगन्नाथ नाम कैसे पड़ा, थोड़ा सा हमारे जगत के नाथ, वो संपूर्ण जो जितने जीव हैं, चाहे वो छोटे मोटे कीड़े पतंग ही क्यों ना हो, से लेके बड़े बड़े जो ऋषि मुनि ब्रह्मा तक के सबके नाथ वही है जगन्नाथ जी। इसी के लिए उनका नाम जगत के नाथ जगन्नाथ पड़ा है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपका परिचय दीजिए। हरे कृष्णा, मैं सीनम, आई एम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आई एम प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम लास्ट 4 years एंड बेसिकली ये जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान के बारे में बताया जाता है। तो भगवान इसमें रथ में बैठ कर के मतलब बाहर निकलते हैं कि आम जन सब लोग इनका दर्शन कर पाएँ। तो भगवान को भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान को सिर्फ दर्शन करने से, रथ में बैठे हुए देखने से इंसान को कभी नरक नहीं देखना पड़ता। तो इसलिए सब लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी बीच में हम लोग गीता वितरण भी कर रहे हैं। भगवद गीता है, बहुत सारी और बुक्स भी हैं, हमारे पास कृष्णा बुक भी है। तो इन सब बुक्स की हर एक बुक की अपनी एक स्पेशलिटी है। जैसे कृष्णा बुक इज़ लाइक, गुरु महाराज जी कहते हैं कि इट इज़ अ डोर। जैसे रात को जब हम सोते हैं ना, तो सोने से पहले कृष्णा बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये बुक्स पढ़ने से हमें कृष्णा के बारे में पता चलता है कि कृष्णा कौन है, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके पास टाइम्स के बारे में। तो और इसी तरीके से हमारे पास भगवद गीता है। जिस तरीके से हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो उसके साथ में हमारे पास एक मैनुअल आता है। हर प्रोडक्ट का एक फ़ीचर होता है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से आफ्टर सो मेनी स्पीशीज़ वी हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी। सो हाउ टू लिव आवर लाइफ, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो उसके लिए भगवद गीता इट इज़ अ लाइफ मैनुअल, एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। सो इन दिस रथ यात्रा वी आर ट्राइंग टू गिव दिस बुक्स, टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स मोर एंड मोर। आप कहाँ से मैडम? मैं हिसार से ही हूँ। हिसार से ही? हाँ जी, धन्यवाद। परिचय दीजिए। हरे कृष्णा, हम अपने गुरु महाराज के शिष्य हैं। हमारे गुरु महाराज हैं श्रील सुबक स्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के अंतरंग शिष्य हैं। और मैडम आप ये जो पुस्तक मैं कहूँगा दिखाने के लिए, जो मैम अभी पुस्तक यहाँ पे वितरित कर रही हैं, ज़रा मैम इसके बारे में बताइए कि ये शोभा यात्रा में जो रथ यात्रा चल रही है, मैम आप ये पुस्तक जो दे रही हैं इसके पीछे का कारण बताइए। ये मिशन है हमारा, प्रभुपाद जी का मिशन है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जो है ये कृष्ण भावना अमृत का फैलाव होगा। ये चैतन्य महाप्रभु का भी मिशन है। 500 to 550 years बैक जब चैतन्य महाप्रभु, जो राधा और कृष्ण का जुगल अवतार थे, वो जब धरती पर आए, उन्होंने बोला हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा। यानी कि हरि के नाम से ही और हरि के नाम से ही केवल कलयुग में हम कलयुग कलौ नास्ति गतिर अन्यथा, और किसी तरीके से गति नहीं होगी। और गति का अर्थ है कि ये जो 84 लाख योनियों का चक्र है, उसमें से निकलकर भगवान की सेवा में जो हमारा असली स्वरूप है उसमें स्थापित होना। कहीं ना कहीं मैडम आज के समय में लोग भगवत गीता के महिमा को जानते हैं कि जीवन का पूरा सार है। इसमें लोगों को जन्म से मरण तक की सारी मतलब जवाब मिल जाते हैं हर किसी परेशानी का इसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस पुस्तक को पढ़ने का ये कह लीजिए समय नहीं निकाल पाते या इसकी तरफ जाते नहीं। शायद वही कारण है कि जो आप ये पुस्तक आज इस शोभा यात्रा में, रथ यात्रा में वितरित कर रही हैं और उसको कह रही हैं कि आप ये लीजिए और पढ़िए। बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग आ नहीं पाते हैं, जो लोग मंदिरों में जा नहीं रहे हैं, उनके लिए देखिए जगन्नाथ जी खुद सड़कों पर आ गए हैं।
जगन्नाथ जी उनके लिए सड़क पे आ गए हैं, उनको दर्शन देने के लिए। और हम लोग भी जगन्नाथ जी के साथ, अपने गुरु महाराज के साथ और उनके शिष्यों के साथ, अपने गुरु भाइयों के साथ, अपनी गुरु बहनों के साथ हम सब निकले हैं ये बुक्स को देने के लिए, क्योंकि ये बुक्स दीज बुक्स दे विल चेंज द वर्ल्ड फॉर द गुड, फॉर द बेटर, एंड दीज आर द ओनली वे जिससे कि हमारा पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड हो सकता है। पूरा वर्ल्ड इन बुक्स से यूनाइटेड होगा। दीज बुक्स, दीज आर द लिविंग फॉर्म ऑफ प्रभुपादा एंड और गुरु महाराज का मिशन है, हमारे गुरु महाराज का यही मिशन है, प्रभुपाद जी का यही मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का यही मिशन है, इस्कॉन का यही मिशन है, कृष्ण भावना अमृत का यही मिशन है। तो मैम ये जो आप बुक वितरित कर रहे हैं, लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है? लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। अभी पीछे मजदूर लोग थे, उन्होंने हमसे भगवत गीता लिया, उन्होंने इतना अच्छा बोले ये बुक तो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। देखिए मजदूर लोग ये बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये बुक हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए गाइड है, पूरी लाइफ के लिए। उसको हर दिन हर पल हम कहते हैं ना, पल पद पद विपदाम, धरती यहाँ पे जो इस संसार में हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पे तो हमें पद पद पर विपदा है, उसमें से निकलने का साधन है, ये सोल्यूशन है। प्रॉब्लम्स तो हमारे पास हैं, पर क्या सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन है। जो लोग आपको देख रहे हैं मैम, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ 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 इस मिशन में, प्रभुपाद जी के इस मिशन में, हमारे गुरु महाराज के मिशन में, हमारे गुरु भाइयों के, हम सब के इस मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में हम सब की हेल्प करें प्लीज़, बाय रीडिंग दीज बुक्स एंड बाय फॉलोइंग दीज बुक्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सचिदुलाल दास है, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ और आज हम भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे सब भक्त लोग मिलके। और रथ यात्रा का पर्पज़ ये है कि भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में पूरा वर्ष रहते हैं, लेकिन जो लोग भगवान के दर्शन के लिए नहीं आ सकते, तो जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, पतित पावन हैं कि सभी जीवों पर कृपा करने के लिए, सभी लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान खुद सड़क पे आज के दिन निकलते हैं, ताकि सब भगवान का दर्शन करें और पाप से मुक्त हो सकें। सर आपने बताया कि भगवान वर्ष भर मंदिर में रहते हैं और ये जगन्नाथ यात्रा के, इस शोभा यात्रा के द्वारा आज प्रभु को समाज के बीच में लाया गया जी, समाज से मिलाने के लिए जी। कहीं ना कहीं लोग वहाँ जाते नहीं हैं, या जो भी कह लीजिए, श्रद्धालु तो जाते हैं, पर आज समाज के बीच लाया गया था कि समाज का प्रत्येक वर्ग, हर एक व्यक्ति प्रभु से मिले, उनकी महिमा को जाने। तो सर इसके पीछे बताइए कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहा, जो आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, जब रथ यात्रा निकली तो काफ़ी लोग थे, और जब रथ यात्रा आगे बढ़ती गई तो बहुत सारे लोग सम्मिलित होते गए। अभी आप देख सकते हैं कितने सारे लोग भगवान के साथ चल रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं। तो इससे अच्छा आनंद क्या हो सकता है? हम चाहते हैं जैसे हम आनंद में रहते हैं, भक्त लोग हमेशा आनंद में रहते हैं, इसी तरह से सभी लोग भगवान के साथ जुड़ के सदैव आनंद में रहें, नाचे गाएं, और नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। और भगवद गीता में भगवान ने भी बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का त्याग कर दो, मेरा आश्रय ग्रहण करो। हम चाह रहे हैं सब लोग भगवान का आश्रय ग्रहण करें। मतलब सर जीवन का सार यही है कि अगर जगन्नाथ जी के शरण में आते हैं तो जीवन में मौज रहेगी, मस्ती रहेगी, आनंद ही आनंद जी। आप सर कुरुक्षेत्र से इतनी दूर आए हैं जी, ये मतलब क्या आप कोई संस्था है उनके द्वारा जुड़ गए कि आप अपनी भक्ति में ही आ गए हैं? जी, ये हरे कृष्ण संघ जो ये संस्था है, हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये बेसिकली इस्कॉन संस्था है। पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, एक छोटा सा ब्रांच यहाँ भी है सेक्टर 15A के अंदर। तो हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं सभी हमारे टेंपल में आएँ। वहाँ पर हर संडे को शाम को, आजकल गर्मी के समय 5 से 7 भगवद गीता क्लास, आरती, कीर्तन, क्वेश्चन आंसर सेशन, और सभी के लिए डिनर प्रसादम होता है। आइए भगवान के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कीजिए, खुद भी लाभान्वित होइए और अपने बच्चों को भी, अपने परिवारजनों को भी सब लाभान्वित कीजिए। एक बार श्रीमान जी अपना परिचय दोबारा से दे दीजिए। मेरा नाम सचिदुलाल दास है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और जो सर ये बुकें आप दे रहे हैं, ये लोगों के जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं? देखिए, ये जो बुक्स हैं ये श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी हैं जिनका पीछे ये पिक्चर बना हुआ है। ये श्रील प्रभुपाद जी जो पूरे वर्ल्ड में है, उसके अंदर अलग अलग जो कंट्रीज़ है उसके अंदर गए, 70 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड में घूमे। किस लिए घूमे? क्योंकि संसार के जो लोग हैं वो इतना दुख भोग रहे हैं, माया के अंदर इस तरह से ग्रस्त हैं, तो उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनको भगवान से जोड़ने के लिए 70 साल की आयु में पूरे संसार में घूमे और 108 मंदिरों की स्थापना की। और इस तरह से इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भी बहुत सारे मंदिर इन्होंने स्थापित किए। और ये सब जो मंदिर हैं ये बिल्कुल ओएसिस, इंग्लिश में एक वर्ड होता है ओएसिस। ओएसिस का मतलब जैसे रेगिस्तान में एक छोटा सा जगह होता है ना, जहाँ पानी मिल जाता है और सब लोग उसमें पानी पीकर आनंद में आते हैं,
तो इस तरह से हमारे जो मंदिर हैं, हरे कृष्णा मंदिर हैं, ये उसी ओएसिस की तरह हैं जो कि सबकी प्यास बुझाने में सक्षम है। जो भी लोग दुख भोग रहे हैं, संसार में बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, उसमें सब लोग दुखी हैं, तो इसका सबसे अच्छा साधन है आइए भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, प्रसाद पाइए और आनंद में रहिए और दूसरों को भी आनंद में लाइए। सर ये विचार कहाँ से आया कि बुक वितरित के माध्यम से लोगों को जगाया जा सकता है? देखिए, बुक्स एक बहुत ही अच्छा साधन है। यदि हम बुक पढ़ते हैं तो बुक में कंप्लीट, जैसे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कंप्लीट सब डिस्कशन भगवद गीता, हमारा शास्त्र, भागवतम, उस कंप्लीट उसकी जो जानकारी है इन बुक्स के अंदर है। प्रभुपाद जी ने इन बुक्स में, ये प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं ये जादू का काम करती हैं। हमें भी किसी ने कभी ये बुक्स दे दी थी, सिर्फ इन बुक्स को पढ़ के हमारा जीवन चेंज हो गया। उसके बाद हम जो हमारा नियर बाई इस्कॉन टेम्पल है वहाँ गए, हमने देखा भक्त लोग इतना आनंद मना रहे हैं, इतना अच्छे से भजन कर रहे हैं, आनंद में हैं। तो हम भी बुक्स को पढ़ के और हमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हमारे लाइफ में बहुत सारे उलझे हुए थे उन सब के आंसर मिले और ग्रेजुअली हम धीरे धीरे हमारी लाइफ चेंज हुई। तो हम चाहते हैं कि सब लोग ऐसे ही, सबका जीवन आनंद में हो, सब सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब भगवान का आश्रय ग्रहण करें। इसी पर्पज़ के लिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस संस्था के साथ सर आप कब से जुड़े हुए हैं? मुझे काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 20 साल हो चुके हैं। जी जी जी, धन्यवाद सर। हरे कृष्ण।